मुंबई की एक रात। चारों तरफ चमकती रोशनी, बड़े बड़े सितारों की महफिल और उसी महफिल में आमने सामने खड़े हैं बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सुपरस्टार। एक तरफ लंबे चौड़े गुस्से से लाल चेहरा लिए धर्मेंद्र और दूसरी तरफ शांत दिखने की कोशिश करते हुए जितेंद्र। लेकिन अगले कुछ मिनटों में ऐसा होने वाला था जिसकी चर्चा वर्षों तक बॉलीवुड के गलियारों में होती रहने वाली थी। कहा जाता है कि उस रात अगर कुछ लोगों ने बीच बचाव ना किया होता तो शायद ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेते। लेकिन सवाल क्या है, आखिर दो सफल स्टारों के बीच ऐसा क्या हुआ था? क्या वजह थी कि दोस्ती दुश्मनी में बदलती नजर आने लगी थी? और इस पूरी कहानी में एक ऐसी अभिनेत्री का नाम क्यों जुड़ता है जिसे दोनों बेहद पसंद करते थे? कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलेंगी आपको एहसास होगा कि ये केवल दो अभिनेताओं का झगड़ा नहीं था। ये प्यार, अहंकार, प्रतिस्पर्धा और इंसानी भावनाओं की ऐसी कहानी थी जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल कर रख दिया। दो सितारों का उदय 1960 और 70 का दशक था। हिंदी सिनेमा तेजी से बदल रहा था। इसी दौर में दो नाम दर्शकों के दिलों पर राज किया करते थे। पहला नाम था धर्मेंद्र का और दूसरा नाम था जितेंद्र का। दोनों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी, दोनों की शैली अलग अलग थी, लेकिन सफलता लगभग बराबर की थी। धर्मेंद्र को लोगों ने ही मैन बना दिया था, उनका व्यक्तित्व दमदार था। वहीं जितेंद्र अपनी सफेद जूतों वाली डांसिंग स्टाइल और रोमांटिक छवि की वजह से खूब मशहूर हुए थे। दोनों कई बार एक ही फिल्म की दौड़ में शामिल रहा करते थे। निर्माता और निर्देशक अक्सर तुलना किया करते थे कि दोनों में से कौन बड़ा स्टार है, कौन ज्यादा टिकटें बिकवा देगा, कौन दर्शकों का असली चहेता बनेगा। धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, लेकिन अभी तक सब कुछ सामान्य था। फिर कहानी में एक नई एंट्री हुई जब हेमा मालिनी आई। उस समय बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में हेमा मालिनी गिनी जाती थीं। उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता था। जहां भी जाती लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी रहती थीं। निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, अभिनेता उनके साथ काम करना चाहते थे और दर्शक उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेताब रहा करते थे। उसी दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी लगातार हिट होने लगी थी। फिल्म दर फिल्म दोनों का साथ दिखाई देने लगा था। धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि उसी समय एक और व्यक्ति भी हेमा मालिनी के करीब माना जाता था और वो थे जितेंद्र। बॉलीवुड के गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी थीं। कहा जाता था कि जितेंद्र हेमा मालिनी को बेहद पसंद करते हैं। दोनों परिवार के बीच भी बातचीत होती है। कुछ रिपोर्टर्स ने बताया था कि जहां शादी की संभावना बन रही थी, लेकिन दूसरी तरफ धर्मेंद्र पहले से ही हेमा मालिनी के बेहद करीब आ चुके थे। अब स्थिति अजीब हो गई थी। एक ही अभिनेत्री और दो सुपरस्टार, दोनों अपने अपने तरीके से उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यहीं से तनाव की शुरुआत हो गई। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। फिल्मी दुनिया में कई बातें आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं की जाती, लेकिन वर्षों से ये किस्सा बेहद मशहूर रहा। कहा जाता है कि जब जितेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्ते को लेकर गंभीर चर्चा चल रही थी, तब धर्मेंद्र बेहद परेशान हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि उस व्यक्ति को वो खो रहे हैं जिससे वो बेहद प्यार करते हैं। फिर घटनाएं तेजी से बदली। कई लोगों के अनुसार आखिरी समय में हालात ऐसे बन गए थे कि हेमा मालिनी ने जितेंद्र के साथ विवाह का रास्ता ही चुन लिया था और बाद में उनका रिश्ता धर्मेंद्र के साथ और मजबूत होता चला गया। यहीं से दोनों सितारों के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। बॉलीवुड बाहर से जितना चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल भी होता है। फिल्मों की घोषणा होती, कास्टिंग होती, निर्माता फैसले लेते और हर जगह तुलना होती। धर्मेंद्र या फिर जितेंद्र, जितेंद्र या फिर धर्मेंद्र। जब भी दो बड़े सितारे एक ही दौर में हों, प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक होती है। लेकिन जब निजी भावनाएं भी जुड़ जाएं, तब मामला और जटिल हो जाता है। कहा जाता है कि दोनों के बीच बातचीत पहले जैसी सहज नहीं रही थी। हालांकि वे परेशान बने रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव मौजूद था। अब आते हैं उस घटना पर जिसकी चर्चा वर्षों तक होती रही। एक फिल्मी समारोह चल रहा था। चारों ओर सितारे हंसी मजाक कर रहे थे, संगीत गूंज रहा था और अचानक माहौल बदल गया। कुछ लोगों के अनुसार किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। पहले आवाजें ऊंची हुई, फिर माहौल गर्म होने लगा। लोग समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या हो गया। जो दो सुपरस्टार सामने खड़े हो गए हैं,
अब वे एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। कमरे में मौजूद लोग तनाव महसूस कर रहे थे। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने तुरंत बीच बचाव किया, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि स्थिति कहां तक जा सकती है। अगले ही दिन पूरे उद्योग में चर्चा फैल गई थी। क्या सचमुच धर्मेंद्र और जितेंद्र भिड़ गए थे? क्या यह केवल पेशेवर प्रतिस्पर्धा थी, या इसके पीछे हेमा मालिनी वाला अध्याय था? किसी के पास पूरा सच नहीं था। हर व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा था। हर पत्रिका अपना संस्करण छाप रही थी और अफवाहें लगातार बढ़ती जा रही थीं। समय कभी नहीं रुकता। कुछ वर्षों बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने विवाह कर लिया। ये बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई। दूसरी तरफ जितेंद्र ने भी अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए विवाह किया और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे पुरानी बातें पीछे छूटने लगी। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या इस कहानी में कोई विजेता था? धर्मेंद्र को उनका प्यार मिला, जितेंद्र ने भी अपना सफल जीवन बनाया। दोनों ने शानदार करियर जिया, दोनों करोड़ों प्रशंसकों के चहेते बने और दोनों ने भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी। शायद असली जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। असली जीत उस समय की थी जिसने गुस्से को शांत कर दिया, कड़वाहट को कम कर दिया और लोगों को आगे बढ़ना सिखा दिया। जब हम इस कहानी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो ये सवाल धर्मेंद्र और जितेंद्र के बीच कथित झगड़े की कहानी नहीं लगती। ये कहानी है उन भावनाओं की जो हर इंसान महसूस करता है। प्यार, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, अहंकार और फिर समय के साथ मिलने वाली समझदारी। दो सुपरस्टार, एक ड्रीम गर्ल और बॉलीवुड का एक ऐसा अध्याय जिसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन अंत में रोशनी बुझ जाती है, कैमरे बंद हो जाते हैं, तालियां थम जाती हैं। दोस्तों, आपको धर्मेंद्र और जितेंद्र में कौन ज्यादा पसंद हैं? अगर इन दोनों की कोई फिल्म आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।